Hello everyone, I'm Samra Usmani and I would like to welcome you all in Balaji online classes. Today I am here to illustrate the third chapter of moral science of class 3rd, that is doing without thinking. हम कुछ भी ऐसा करें जिसे हम सोचे नहीं करने से पहले. ओके, इस चैप्टर का मीनिंग है. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. A hungry fox wandered through the forest but could find nothing to eat. एक फॉक्स थी जो बहुत ही ज़्यादा भूखी थी और क्या हुआ, वो पूरे के पूरे फॉरेस्ट में इधर से उधर घूम रही थी कि शायद उसे कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन उसको कुछ भी खाने को नहीं मिला. When the hunger became unbearable, जैसे ही जो उसकी जो भूख थी, मतलब अब जब उसको बर्दाश्त नहीं हो रही थी, वो एकदम सहन नहीं कर पा रही थी, देन उसने क्या डिसाइड किया? She decided to go towards the village to satisfy himself. तो उसने सोचा कि अब मैं जो हूँ विलेज में यानी मैं गांव में जाऊंगी और वहां मुझे खाने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा और मेरी भूख शांत हो जाएगी. At the edge of the forest, the fox noticed a packet inside the hollow of a large tree trunk. जैसे ही वो विलेज की तरफ जा रही थी और वो एकदम एज पे पहुंची फॉरेस्ट के, तो उसने देखा, उसने एक चीज़ नोटिस की कि एक ट्री ट्रंक है जिसके एक होल में पैकेट जैसा कुछ रखा है. The fox went near the tree and sniffed at the packet. फिर क्या हुआ, जैसे ही उसने ये नोटिस किया, वो सीधे उस ट्री ट्रंक के पास गई और उसने ये देखा वहाँ एक पैकेट है. तो उसने क्या किया, सबसे पहले वो उस पैकेट को ऐसे स्निफ यानी सूंघना शुरू किया कि उसमें क्या है. At once he knew that there was a food in it. और जैसे ही उसको पता चला कि अच्छा इसमें तो खाना है. A woodcutter had placed his lunch in the tree trunk and had gone into the forest to cut wood. वो जो खाना जो उस होल में उसको मिला था वो किसका था? एक वुड कटर का था, जिसने अपना फूड वहाँ पे रखा था और वो फॉरेस्ट में गया था क्या करने? वुड्स कट करने यानी लकड़ी काटने के लिए. The fox mouth watered. अब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखी थी, तो जैसे ही उसने खाना देखा उसके मुंह में एकदम पानी भर गया. जैसे हम कोई भी अच्छी चीज़, हमको जो भी फेवरेट चीज़ हमारी होती है अगर हमको मिल जाए या हमको मन करे खाने को, तो ऐसे हमारे माउथ भी एकदम वाटर्ड हो जाता है ना, एकदम वैसे ही उसका भी हो गया. एंड विदाउट थिंकिंग ही पुश्ड हिमसेल्फ थ्रू द हॉलो ऑफ द ट्री ट्रंक. फिर बिना कुछ सोचे, उसने कुछ भी नहीं सोचा, उसने अपने आप को ज़बरदस्ती उस होल में ऐसे फिट कर दिया यानी ज़बरदस्ती उसमें घुस गया. There was a lot of food and the fox devoured every bit and felt satisfied. और चूंकि उस पैकेट में बहुत ज़्यादा खाना था तो उसने एक एक खाना बहुत आराम से खाया और उसके बाद वो एकदम सेटिस्फाइड हो गया. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखा था और अब उसकी भूख शांत हो गई थी. Finally he felt thirsty and decided to go to the nearby pond to drink water. अब क्या हुआ, क्योंकि उसने खाना खा लिया, अब उसको थोड़ी सी प्यास लगी तो उसने सोचा चलो मैं पॉन्ड के पास अब जाके पानी पी लेता हूँ. He tried to come out of the hole but could not. उसने बहुत कोशिश की कि वो उस होल से जिसमें बैठ के उसने खाना खाया था वो उससे बाहर आ जाए, लेकिन वो नहीं आ पाया. क्यों नहीं आ पाया? The food had made his stomach big. क्योंकि उसने बहुत सारा खाना खा लिया था तो उस वजह से उसका जो स्टमक था, उसका जो पेट था, वो थोड़ा सा बड़ा हो गया था. इस वजह से वो एकदम फिट हो गया उस होल में. A few moments later he heard the footsteps of the woodcutter. और कुछ ही मिनट्स के बाद उसने क्या सुना? फुटस्टेप सुना. किसका फुटस्टेप? वुडकटर का, कि वुडकटर आ रहा है वापस. एंड ही थॉट सैडली, उसने बहुत ही ज़्यादा निराश होके या अपसेट होके एक चीज़ सोची. इफ़ ओनली आई हैड थॉट बिफोर स्क्वीजिंग इन द ट्री हॉलो. तो सोचा कि काश मैं अपने आप को दबा के यानी अपनी बॉडी को कम करके स्क्वीज करके और इस होल में बैठने से पहले या घुसने से पहले एक बार सोच लेता. द वुडकटर पनिश द फॉक्स फॉर ईटिंग हिज मील. वुडकटर ने क्या किया? फॉक्स को पनिश किया. क्यों? क्योंकि उसने उसका सारा खाना खा लिया था. So what do we learn? That whatever you do must be given a thought before doing something. आप कुछ भी अगर करो, ठीक है, कुछ भी अगर आप करते हैं तो एक बार ज़रूर सोच लिया करिए. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा ना, जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, मैम हमेशा आपको, जितने भी आपके टीचर्स हैं, हमेशा आपको एक बात बोलते हैं कि जस्ट रीड योर पेपर केयरफुली. पहले अपना पेपर कर लो, पहले अपना पेपर अच्छे से पढ़ो पूरा, उसके बाद स्टार्ट करो. कभी कभी क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे सब कुछ आ रहा है, हमें जल्दी जल्दी में सब करना है, तो उसमें क्या होता है आप कुछ क्वेश्चंस मिस कर देते हो या जो आपको आंसर्स आते हैं वो आपसे गलत हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि आप बिना सोचे, बिना अच्छे से रीड किए करते हो. तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, आप कुछ भी करें तो पहले सोच लें करने से पहले. समटाइम्स इन अ हरी टू गेट समथिंग वी
नेवर थिंक वॉट वी आर डूइंग। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ जो चीज़ हमें चाहिए होती है उसके चक्कर में हम ये नहीं सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक, तो हमेशा हमें कुछ भी करने से पहले सोचना चाहिए। सपोज यू आर सिटिंग इन अ बस बट योर पेरेंट्स आर स्टैंडिंग बिलो। चलिए सपोज कर लेते हैं कि आप एक बस में बैठे हैं और आपके जो पेरेंट्स हैं वो पीछे खड़े हैं। इफ द बस मूव्स ऑल ऑफ अ सडन, और अचानक से अगर बस चल दे तो आपको क्या करना है, आपको हेल्प के लिए बोला है, यानी कंडक्टर, ड्राइवर या किसी को। ये नहीं कि आप जो है सीधे जाके बस से कूद जाए, ऐसा तो नहीं करोगे ना। पहले सोचोगे कि आपको क्या करना है, देन हेल्प लोगे, बस रुकवाओगे, देन मम्मी पापा के पास जाओगे। तो इसी तरह हमें अगर कुछ भी अपनी लाइफ में करना है तो हमें पहले जो है सोच लेना चाहिए, फिर कुछ करना चाहिए। ओके, so now this is it. I hope you will understand this chapter. Read this chapter, and if you have any query, any confusion, we will discuss it in the class, and your notes will be uploaded on School Mitra. Copy your notes from there. Till then, take care of yourself, stay happy, stay healthy. Bye bye.